हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल डर का अनुभव पे। आज मैं आप सबके लिए एक बौने प्रेत की कहानी लेकर आया हूँ। बौना प्रेत, इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं इसे 1.5 फुटिया और कहीं इसे मटिया साधना भी कहा जाता है। ये प्रेत ज़्यादातर उत्तराखंड में पाया जाता है। तो अब बिना वक्त जाया किए सुनते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में 2 दोस्त रहा करते थे, जिनमें से आज एक की मौत हो चुकी है और दूसरा रोड पर भीख मांगता है। आखिर क्या हुआ था इनके साथ, इसको जानने के लिए आपको इस कहानी को अंत तक सुनना होगा। सुरेश और महेश 2 दोस्त इस गांव में रहा करते थे। दोनों ही अनाथ थे और उनका जीवन बहुत ही गरीबी और कष्ट से बीत रहा था। दोनों दोस्त लेबर चौराहे पर जाके लेबर का काम किया करते थे और थक हार कर शाम को शराब पीकर सो जाते थे। यही इनका रोज का काम था। उनके जीवन में ना कोई रोकने वाला था और ना ही उन्हें कोई समझाने वाला था। इसी तरह एक दिन जब दोनों शराब के ठेके पर शराब पीने गए थे तो एक बाबा उनसे शराब मांग रहे थे। उस बाबा की वेशभूषा काफी अजीब सी लग रही थी। उसके पूरे शरीर पर केवल काले कपड़े ही थे और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई सालों से नहाया ना हो। फिर महेश ने कहा, अरे बाबा, आप हमसे शराब क्यों मांग रहे हैं? वैसे ही हमारे खाने के लाले पड़े हैं और जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है तो हम शराब पी लेते हैं, और इसमें से अगर हम आपको दे देंगे तो हम कैसे पिएंगे? तो बाबा ने कहा, देखो, अगर तुम मुझे शराब पिलाओगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाओगे। तो वहां सुरेश ने कहा, अच्छा ऐसी बात है? फिर सुरेश ने महेश से कहा, अरे भाई चले घूट इसे भी पिला दे, ये भी क्या याद रखेंगे। फिर तीनों बैठकर शराब पीने लगे। शराब पीने के बाद बाबा ने कहा, तुम दोनों मेरे साथ आओ। फिर वो दोनों ने कहा, हमें कहाँ चलना होगा बाबा? तो बाबा ने कहा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और जिस चीज के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो केवल किसी सुनसान जगहों पर ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ। इसके बाद वो तीनों शराब के ठेके से कुछ ही दूरी पर गए, जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था और पास ही में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। और उस समय करीबन रात के 9:30 बज रहे थे और ठंड का मौसम भी था। दोनों हाथ रगड़ते हुए उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। फिर बाबा उस बरगद के पेड़ के नीचे रुके और कहा, यहाँ पर तुम लोग बैठो। उसके बाद बाबा ने अपने झोले से किताब निकाली और कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी साधना बताऊंगा जिसको करने के बाद तुम दोनों बहुत अमीर हो जाओगे। तो उन दोनों ने कहा, अरे बाबा, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? जो भी कहना है साफ साफ कहो ना, क्योंकि हमें कल सुबह काम पर भी जाना है। फिर बाबा ने कहा, तो सुनो, जिस साधना के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उस साधना को 1.5 फुटिया या मटिया साधना भी कहते हैं। तो वो दोनों ये सुनकर हैरान हो गए और उन्होंने कहा, ये कैसी साधना है और मैं इसके बारे में तो पहले कभी नहीं सुना। तो बाबा ने कहा, बच्चों, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारी साधनाएं हैं जो आम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होती, और उनमें से ही एक साधना ये भी है। यह साधना को अगर तुम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया तो तुम्हारे सामने एक बौने का प्रेत प्रकट होगा जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, और वो तुम्हें गड़े हुए धन के बारे में भी बताएगा, जिससे तुम लोग अपना जीवन बहुत ही खुशहाल तरीके से जी पाओगे। ये सुनकर दोनों की आंखें उम्मीद से चमक उठी और उन्होंने मन में सोचा, यार, हमने तो इस बाबा को थोड़ी सी ही शराब पिलाई थी और ये तो हमें पूरे खजाने के ही बारे में बता रहा है। फिर दोनों दोस्तों ने कहा, बाबा, ये साधना कब और कैसे करनी है? फिर उस बाबा ने आगे बताया कि यह साधना तुम्हें रविवार नौचंदी के दिन करनी है और तुम्हें ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो, यानी कि कोई खेत, शमशान या जंगल या फिर कोई खाली मकान हो, तो तुम उसमें साधना कर सकते हो। तभी महेश ने कहा, बाबा,
क्या ये साधना हम अपने घर में नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो ऐसी कोई जगह मालूम नहीं है। तो बाबा ने कहा, नहीं, ये साधना तुम्हें कभी भी अपने घर में नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये साधना अपने घर में तुमने करने की कोशिश की तो जो तुम्हारा जीवन थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा है वो भी पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। तो सुरेश ने कहा, बाबा फिर हमें ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? तो बाबा ने कहा, देखो ये उत्तराखंड है और यहाँ जंगलों की कमी नहीं है। बस तुम ये कहो कि मैं करना नहीं चाहता, तुम्हें करने का मन नहीं है और बहाने बनाए जा रहे हो। तुम अगर कुछ पाना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही होगी। पहले तुम कोई ऐसी जगह ढूंढो जो बिल्कुल सुनसान हो, फिर उसकी आगे की विधि मैं तुम्हें बताऊंगा। तो सुरेश ने कहा, बाबा फिर हमें आप कहाँ पर मिलोगे? फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारे गांव के बगल में जो शमशान है उसी शमशान के अंदर मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, तुम कभी भी आ जाना। इतना कहकर वो बाबा वहां से चला गया और वो दोनों दोस्त भी अब अपने अपने घर जा चुके थे। और वहां अपने खाट पर लेटकर दोनों दोस्त उस साधना के बारे में लगातार सोच रहे थे, क्योंकि अब उनके मन में बहुत सारा धन पाने का लालच घुस चुका था। दूसरे दिन वो दोनों काम पर नहीं गए और उनका पूरा दिन एक सुनसान जगह ढूंढने की तलाश में निकल गया और आखिरकार उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। उन्होंने अपने घर से 6 किलोमीटर दूर एक खाली जगह ढूंढी ली थी जो एक खंडहर था, और आसपास के लोगों से उन्होंने पता किया तो पता चला कि वहां पर कई सालों से कोई भी आता जाता नहीं है। फिर उसी शाम उन दोनों उस बाबा से मिलने शमशान में चले गए। तो बाबा ने आगे की विधि उन्हें बताई। आज से ठीक 9 दिन बाद रविवार के 9 चंदी रात है और उसी दिन तुम्हें यह साधना करनी होगी। उस रात तुम दोनों को काले वस्त्र पहनने होंगे और 101 काली मोतियों की माला और काला आसन लेना होगा, और साथ ही तुम्हें कच्चा मांस, अगरबत्ती और धूप लेना होगा। तुम लोगों को यह साधना 11 दिनों तक करनी है, और जो मंत्र मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इसको एक दिन में 1001 बार जप करना होगा। साथ ही तुम्हें काले आसन पर बैठकर अपने सामने आग जलानी होगी और उस पर कच्चा मांस रखकर इस मंत्र को पढ़ना होगा। साथ ही तुम्हें अपने बगल में अगरबत्ती को जलाकर रखना है, और जब तुम लोग इस मंत्र को पढ़ोगे तो बौना प्रेत तुम्हारी ओर खींचा चलाएगा, क्योंकि इस मंत्र से वो तुम्हारी ओर आकर्षित तो होगा ही, साथ ही जब आग के धुएं और अगरबत्ती के धुएं के साथ कच्चे मांस की धुओं की खुशबू को वो सूंघेगा तो वो तुम्हारी ओर और जल्दी खींचा चलाएगा। लेकिन याद रखना, 11वें दिन जब वो तुम्हारे सामने प्रकट होगा तो वो अपने कुछ शर्तें बताएगा। इस शर्त में 2 बातें तो मुझे पता है। पहली यह है कि वो अपने शर्त के हिसाब से ही तुम्हारे सामने प्रकट होगा और अपने शर्त के हिसाब से ही वो गायब होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर तुमने उसके खिलाफ कुछ भी गलत किया तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा, या वो तुम्हें जो कुछ भी दिया है वो तो तुमसे छीनेगा ही, और साथ ही तुम्हें पूरी तरह से कंगाल कर देगा। वो दोनों दोस्त बाबा की बातें सुनकर पहले तो थोड़ा घबरा रहे थे, लेकिन फिर मन में ही हिम्मत रखकर कहा, ठीक है बाबा, हम साधना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके बाद वो दोनों अपने घर आ गए और दूसरे दिन से फिर अपने काम पर जाने लगे। और जब 9 दिन बाद रविवार की नौचंदी वाली रात आई तो वो दोनों दोस्त उस खंडर में साधना करने के लिए एक साथ बैठ गए। बाबा ने जैसे जैसे बताया था उन्होंने पहले दिन ठीक वैसे ही किया। इसी तरह करते करते 5 दिन बीत गए। वो दोनों रात को साधना करते और दिन में अपने काम पर जाते। 6वें दिन जब दोनों दोस्त काम से घर वापस आ रहे थे तो दोनों दोस्त रास्ते में बातें करते हुए आ रहे थे। यार भाई सुरेश, जब हम ये साधना पूरी कर लेंगे और जब हमें बहुत सारा धन मिलेगा तो तू उन पैसों का क्या करेगा? तो सुरेश ने कहा, अरे भाई महेश, तू भी कैसा सवाल पूछ रहा है? अरे जब पैसे मिलेंगे तो पहले तो मैं एक बड़ा सा घर लूंगा और एक बड़ी सी गाड़ी, और फिर इसके बाद मैं शादी करके अपने जीवन में ऐश करूंगा। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे और बातें करते करते वो दोनों घर आ गए। फिर रोज रात की तरह वो दोनों साधना करने उसी खंडर में पहुंच गए और साधना करने लगे। इसी तरह से करते करते जब वो साधना का 11वां दिन आया, उसी रात जब उन दोनों की साधना पूरी हुई तभी उनके सामने 2 छोटे छोटे बौने प्रकट हुए।
वो बौने देखने में तो काफी उम्रदराज लग रहे थे और उनकी शक्ल भी काफी डरावनी थी। उन दोनों के गले में इंसानी खोपड़ी की मालाएं थी। ये देखकर सुरेश और महेश पहले तो घबरा गए। उसके बाद उन बौनों ने सुरेश और महेश से कहा, तो तुम ही दोनों हो जिसने हम दोनों को सिद्ध किया है। हम लोग तुम्हें बहुत ही माला माल कर सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। अगर तुमने हमारी शर्तें अच्छे से पूरी करी तो हम तुम्हें जीवन का हर सुख प्रदान करेंगे। तो वो बौने उनके सामने कुछ शर्त रखते हैं। वो दोनों बौने कहते हैं कि तुम दोनों को हमको अलग अलग पहले के 4 रविवार बकरे की बलि देनी होगी और हर एक बलि के बाद तुमको हम सोने से भरा हुआ घड़ा देंगे। साथ ही हम तुम्हें गड़े हुए धन के भी बारे में बताएंगे। तभी महेश ने कहा, ठीक है, लेकिन 4 हफ्तों के बाद किसकी बलि देनी होगी? तो उन दोनों बौनों ने कहा, पहले बकरी की बलि तो दो, उसके बाद हम तुम्हें आगे की शर्त बताएंगे। वो दोनों दोस्त तुरंत उन बौनों की शर्त मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि हमें तो बस एक बकरी की बलि ही तो देनी है, उसके बाद हमें सोने से भरा हुआ घड़ा मिलेगा। फिर उन दोनों ने कहा, हमारी दूसरी शर्त यह है कि तुम हमारे बारे में किसी को नहीं बताओगे। तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि अगर तुमने कभी हमारी बात ना मानी तो हमने जो भी धन तुम्हें दिया होगा वो हम वापस तो ले ही लेंगे, साथ ही तुम्हें पूरी तरह से भिखारी बना देंगे। उनकी शर्तें सुनकर उन दोनों दोस्तों ने कहा, हमें आपके सारी शर्तें मंजूर है। फिर उन दोनों बौनों ने कहा, ठीक है, आज से तुम दोनों ने मुझे सिद्ध कर लिया है। तो महेश बोलता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर हमें तुम्हें कभी बुलाना होगा तो हम तुम्हें कैसे बुलाएंगे? तभी वो बौने अपने जेब से एक रिंग निकाली और उन दोनों को देते हुए कहा कि जब तुम इस रिंग को जमीन पर रगड़ोगे तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। फिर उन दोनों बौनों ने दोनों दोस्तों को सिक्का दिया और वहां से गायब हो गया। फिर सुबह वो दोनों जाकर अपने घर में सो गए। फिर शाम को वो दोनों दोस्त शराब के ठेके पर मिले और आपस में बातें करने लगे। अरे भाई महेश, अब तो हमने ये सिद्धि भी पूरी कर ली है, लेकिन हमने एक बार भी उन बौनों को अब तक बुलाया नहीं है। क्यों ना आज रात हम उन बौनों को बुलाते हैं और खजाने के बारे में पूछते हैं। शराब पीने के बाद वो दोनों उसी बरगद के पेड़ के पास जाते हैं और वहां वो दोनों अपनी अंगूठी को उस जमीन पर रगड़ते हैं और तभी उनके सामने धुआं फैलने लगता है और कुछ ही देर के बाद वहीं दोनों बौने वहां पर प्रकट हो जाते हैं। तभी वो दोनों बौने कहते हैं, क्या हुआ, तुम लोगों ने यहाँ हमें क्यों बुलाया है? तो हम महेश कहता है, क्या आप हमें खजाने के बारे में बता सकते हैं? तो उन बौनों ने कहा, हाँ, हम तुम्हें बता तो सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें उसकी जगह बताएंगे, बाकी आगे का काम तुम्हें करना होगा। तो सुरेश और महेश ने कहा, ठीक है, हमें मंजूर है। फिर उन बौनों ने कहा, यहाँ से ठीक 5 किलोमीटर की दूरी पर एक तालाब है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंदगी है और वहाँ पर अब कोई आता जाता भी नहीं है। ठीक उसी तालाब के सामने एक बरगद का पेड़ है। ये पेड़ बहुत साल पुराना है और ठीक उसी पेड़ के नीचे खजाने का बक्सा गड़ा हुआ है। तुम दोनों जाकर वो खजाना ले सकते हो। ये सुनकर वो दोनों दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों खजाने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर कुछ देर तक चलने के बाद वो दोनों उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और कुदाल से वो दोनों मिलकर जमीन में काफी गड्ढा खोद देते हैं और करीब 4-4.5 घंटे के मेहनत के बाद उन दोनों को एक बक्सा नजर आता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों खजाने को आपस में बांट लेते हैं और फिर दोनों बहुत अय्याशी करने लगते हैं। अब महेश कहता है, अरे भाई, जब पैसे नहीं थे तब भी देसी शराब पी रहा था और अब जब पैसे आ गए हैं तब भी हम देसी शराब पियेंगे? नहीं, अब हम अंग्रेजी शराब पियेंगे। अब वो दोनों देसी शराब की जगह अंग्रेजी शराब पीते हैं और साथ ही वो दोनों अपने लिए नया घर खरीद लेते हैं। इसी तरह करते करते 6 दिन बीत जाते हैं और जब रविवार का दिन आता है तब उन्हें याद आता है कि आज रात तो हमें बकरे की बलि देनी है। फिर वो दोनों उसी रात 2 काले काले बकरे खरीद कर लाते हैं और उन दोनों बौनों को बकरे की बलि देते हैं।
बकरे की बलि पाकर वो दोनों बौने बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन दोनों को एक एक सोने का घड़ा देते हैं जिनमें बहुत सारा सोने के सिक्के थे। अब उन दोनों का जीवन बहुत ही अच्छे से कट रहा था, लेकिन अचानक वो इतने अमीर हो गए कि सभी को शक होने लगा। तब गांव के लोग उन दोनों से पूछते हैं, अरे भाई, तुम लोगों को क्या कोई खजाना मिल गया है जो अचानक इतने अमीर हो गए? लेकिन वो दोनों हमेशा यही कहते, तुमसे क्या मतलब, तुम भी मेहनत करो, तुम भी अमीर हो जाओगे। और इतना कहकर वो वहां से चले जाते। लेकिन उसी गांव में एक नंदू और एक चंदू नाम का दो आदमी रहते थे जो ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर वो दोनों इतनी जल्दी इतने अमीर कैसे हो गए। लेकिन कभी भी उन दोनों से ये सवाल अब तक पूछा नहीं था। वो भी अक्सर शराब के ठेके पर शराब पीने के लिए आते रहते थे और वो उन दोनों दोस्तों का पीछा भी करते थे कि आखिर ये कहाँ जाते हैं। लेकिन उनकी काफ़ी मेहनत के बाद भी उन्हें कुछ पता नहीं चला और इसी तरह करते करते दिन गुजरते चले गए। और आज चौथा रविवार था जब उन दोनों दोस्तों ने बकरों की बलि उन दोनों बौनों को दी। बकरे की बलि स्वीकार करने के बाद उन दोनों बौनों ने सुरेश और महेश से कहा, तुम दोनों को याद है कि हमने तुमसे क्या कहा था कि हमें 4 रविवार तक बकरे की बलि चाहिए? तो दोनों ने कहा, हाँ हमें तो याद है, लेकिन उसके बाद तुमने हमें कुछ बताया ही नहीं। तो उन दोनों बौनों ने कहा, तो फिर सुनो, अब से हमें हर रविवार इंसान की बलि चाहिए और अगर तुम हमें इंसान की बलि नहीं दोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, और अगर तुम हमें इंसान की बलि देते हो तो हम तुम्हें 10 गुना खजाना देंगे। ये सुनकर वो दोनों दोस्त बिल्कुल हैरान रह गए थे और उन्होंने कहा, ये क्या कह रहे हो, हम इंसान की बलि कैसे देंगे? तो उन दोनों बौनों ने कहा, हमें नहीं पता, तुम कहीं से भी हमें इंसान की बलि लाकर दोगे, और अगर तुमने देने से मना किया तो अंजाम क्या है वो तो तुम्हें पता ही है। फिर उन दोनों बौनों ने उन्हें एक एक घड़ा खजाना दिया और कहा, अगले रविवार हमें इंसान की बलि चाहिए, और अगर तुमने हमें नहीं दिया तो आगे क्या होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद वो दोनों वहां से गायब हो गए। अब वो दोनों दोस्त सोच में पड़ गए थे कि हम इंसान की बलि कहाँ से लाकर देंगे। फिर महेश ने कहा, अरे भाई सुरेश, तू चिंता मत कर, अभी बहुत दिन बाकी हैं, हम कुछ ना कुछ इंतजाम तो कर ही लेंगे। फिर वो दोनों शराब के ठेके पर बैठकर शराब पी रहे थे और वो दोनों यही सोच रहे थे कि आखिर हम ऐसा इंसान कहाँ से ढूंढे जिसे हम बेवकूफ़ बनाकर उसकी बलि चढ़ा सकें। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, शायद उस दिन उन दोनों की किस्मत बहुत तेज थी। जब वो शराब पी रहे थे तभी वहाँ नंदू और चंदू उन दोनों के पास आए और शराब पीने के बहाने उनसे बातें करने लगे। चारों ने काफ़ी शराब पी रखी थी। तभी नंदू ने उनसे सवाल किया, भाई एक सवाल पूछूं? तो महेश ने कहा, हाँ भाई, क्यों नहीं, पूछो। तो नंदू ने कहा कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर तुम इतने अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? ये बात सुनते ही मानो उन दोनों का नशा उतर गया और उनके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। और तभी सुरेश और महेश ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो तुम्हें बता ही सकते हैं, लेकिन ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे। चंदू और नंदू ने यह बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने सोचा शायद ये दोनों शराब की नशे में हैं, इसलिए ये हमें सारी सच्चाई बता देंगे। फिर वहाँ सुरेश ने बोला, अगर तुम लोगों को जानना है कि हम इतने अमीर कैसे हुए तो तुम्हें सवाल का जवाब हम आने वाले रविवार को देंगे। तो उन्होंने कहा, क्यों, आज नहीं बताओगे क्या? तो वहाँ महेश ने कहा, हाँ हम तुम्हें बताएंगे नहीं, बल्कि हम तुम्हें उसी जगह पर लेकर चलेंगे जहाँ पर हमें बहुत सारा खजाना मिला था और वहाँ पर आज भी बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है। ये सुनकर नंदू और चंदू की आंखें चमक उठी और उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे। लेकिन महेश ने कहा, याद रखना ये बात केवल हम चारों के बीच ही रहनी चाहिए। उन दोनों ने हाँ में सर हिलाया और चारों अपने अपने घर चले गए। इसी तरह जब रविवार का दिन आया तो पहले उन दोस्तों ने नंदू और चंदू को बहुत सारा शराब पिलाया और फिर उन दोनों को रात के करीब 12:30 बजे उसी बरगद के पेड़ के पास लेकर गए
जहाँ उन्होंने वो खजाना निकाला था। वो इतने ज़्यादा शराब के नशे में थे कि ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन सुरेश और महेश ने उन दोनों को सहारा देकर उसी बरगद के पेड़ के पास लाकर बैठा दिया और फिर उन्होंने कहा, तुम दोनों थोड़ी देर यहाँ पर बैठो, हम अभी आते हैं। वो दोनों शराब के नशे में बैठे बैठे झूम रहे थे। तभी सुरेश और महेश ने वहाँ अपनी अंगूठी को जमीन पर रगड़ा और वहाँ धुआं सा फैलना शुरू हो गया था। वहाँ वो दोनों बौने प्रकट हुए और उन दोनों बौनों को देखकर वो शराबी होश में आ गए। वो दोनों कहने लगे, ये दोनों कौन है और खजाना कहाँ है? तभी पीछे से सुरेश और महेश ने एक धारदार तलवार निकाली और पीछे से उनके गर्दन पर वार किया। गर्दन कटते ही उन दोनों के शरीर से खून के फव्वारे तेजी से निकलने लगे। जब उनका खून निकल रहा था तो वो दोनों बौने बहुत ही अजीब तरीके से हंस रहे थे, जिसे देखकर सुरेश और महेश भी एक पल के लिए डर गए। और फिर उन्होंने उन दोनों से कहा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। तुम इसी तरह हर रविवार हमारे लिए बलि लाकर देते रहना और हम तुम्हें इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना देंगे। फिर देखते ही देखते उन दोनों के सामने 10-10 सोने से भरे हुए बक्से पड़े हुए थे। इतना सारा सोना एक साथ देखकर वो दोनों हैरान रह गए थे और खुशी से पागल हो गए थे। फिर उन दोनों बहनों ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम इसी तरह हमारे लिए बलि लाकर देते रहना और हम तुम्हें इसी तरह बहुत सारा खजाना देते रहेंगे। इतना कहकर वो दोनों बौने वहां से गायब हो गए। फिर धीरे धीरे करते करते वो दोनों दोस्तों ने वो सारा खजाना अपने घर में लाकर छिपा दिया। अब वो दोनों बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए थे और गांव के लोग भी हैरान होते जा रहे थे कि आखिर ये लोग ऐसा कौन सा काम करते हैं जो इनके पास इतना सारा धन आ गया। लेकिन कोई भी इनके राज को समझ नहीं पाया। पर जैसे जैसे रविवार करीब आ रहा था, उन दोनों दोस्तों की चिंता और भी बढ़ती जा रही थी। वो सोच रहे थे कि अब अगली बलि का इंतजाम कैसे होगा। वो शराब के ठेके पर जाकर कुछ नशेड़ियों को पैसे का लालच देकर वो उसी बरगद के पेड़ के पास ले जाकर उसकी बलि चढ़ा देते थे। अब उन दोनों दोस्तों को इंसानों की बलि देने की चिंता नहीं थी, क्योंकि अब उन्हें एक ऐसा रास्ता मिल गया था जहां से वो इंसानों को पैसों का लालच देकर उनकी बलि दे सकता था। इसी तरह करते करते उन्होंने कई इंसानों की बलि उन दोनों बौनों को भेंट कर दी थी। लेकिन अचानक से गांव में इतने सारे इंसान लापता होने लगे, जिस डर के कारण लोगों ने शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिए थे। जब ये बात उन दोनों दोस्तों को पता चली तो अब उनकी हालत खराब हो गई कि अब वो कैसे इंसानों की बलि उन बौनों को देंगे। जब रविवार की रात आई तो वो दोनों खाली हाथ उसी बरगद के पेड़ के पास गए और जब वो दोनों बौने उसके सामने प्रकट हुए तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि उनके सामने कोई भी बलि नहीं थी। अब उन दोनों ने उन बौनों से काफ़ी माफ़ी मांगी और कहा, हमें माफ़ कर दो, अब हम तुमको इंसान की बलि नहीं दे सकते। तो उन बौनों ने कहा, हम कुछ नहीं जानते, हमने तुम्हें इतना सारा धन दिया है और तुम हमें इंसान की बलि तक नहीं दे सकते। तुम्हें बलि देना ही होगा, तुम इससे पीछे नहीं हट सकते। अगर तुमने आज हमें बलि नहीं दी तो हम तुम्हें पूरी तरह से कंगाल कर देंगे और अगले रविवार अगर तुमने बलि नहीं चढ़ाई तो हम तुम्हें पूरी तरह से मार देंगे। इतना कहकर उसने जितना भी धन दिया था वो पूरा धन उससे वापस ले लिया और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया। अब उन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी कि अगले रविवार को उनका क्या हाल होगा। लेकिन महेश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फिर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसे वो बलि दे सके। अगले रविवार भी वो खाली हाथ वहाँ पर गए और जब दोनों बौने वहाँ पर प्रकट हुए तो अपने सामने फिर से बलि ना पाकर वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और कहा, अब हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन तभी महेश ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें इंसान की बलि देने के लिए तैयार हूँ। तभी सुरेश ने कहा, अरे भाई महेश, हम तो यहाँ पर खाली हाथ ही आए हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो। अभी सुरेश इतना बोल ही रहा था कि तभी महेश ने पीछे से तलवार निकाला और सुरेश के गर्दन पर हमला कर दिया। सुरेश का सर जमीन पर लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया और उसके शरीर से गरम गरम खून का फव्वारा निकलने लगा, जिसे देखकर वो बौना पिशाच बहुत खुश हुआ और महेश को फिर से वो धन वापस मिल गया।
लेकिन महेश अंदर ही अंदर चिंतित हो रहा था कि अब अगले हफ्ते वो किसकी बलि देगा, क्योंकि अपनी जान बचाने के चक्कर में उसने अपने दोस्त की ही बलि दे डाली। जब अगला हफ्ता आया तो महेश खाली हाथ वहाँ पर पहुँचा, जिसे देखकर वो बौना बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन महेश वहाँ पर अपनी जान की भीख मांगता रहा। फिर उसकी काफ़ी मिन्नतें करने के बाद वो बौना पिशाच बोला कि अब मैं तुम्हें एक शर्त पर नहीं मारूंगा। तुमने आज तक जितने भी मुझसे धन लिया है, तुम उतना धन मुझे वापस करोगे। यह अब और भी ज़्यादा मुसीबत वाली बात थी, क्योंकि उन दोनों ने उनसे इतना ज़्यादा धन लिया था कि अगर वो पूरा जीवन भी एक भी रुपए नहीं कमाता फिर भी राजाओं की तरह जिंदगी जी सकता था। और इसके साथ ही उन बौनों ने महेश को पूरी तरह से कंगाल कर दिया था और उसका एक हाथ और एक पैर दोनों को बेकार कर दिया था, जिसके कारण वो कोई भी काम नहीं कर सकता था सिवाय भीख मांगने के। तो आज भी महेश भीख मांग रहा है और अपनी कहानी लोगों को सुनाता है, लेकिन कोई भी लोग उनकी बातों पर यकीन ही नहीं करता। लेकिन ये कहानी तो सच्ची है जो महेश के साथ घटी थी।